हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम शशांक शेखर। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ऑफिशियल शशांक जी के। मैं एक जवाहर नवोदय विद्यालय का स्टूडेंट हूं। जी हाँ, नवोदयन। आज की इस वीडियो में लेके आया हूं रिसोर्स संसाधन, जो ज्योग्राफी का फर्स्ट लेसन है। क्लास 8 की एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ डीज हैव सम यूटिलिटी। इसका उपयोग दोस्तों वेजिटेबल, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी। रिसोर्स में वेजिटेबल, वाटर और इलेक्ट्रिसिटी तीनों का यूज किया जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी दोस्तों, ऑल ऑफ दिस, ये सभी। और डिस्कस कर लेते हैं रिसोर्स क्या होता है, संसाधन क्या होता है। तो प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है वह संसाधन कहलाता है। प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है वह संसाधन कहलाता है। और जो पीपुल, लोग हैं, लोग स्वयं ही महत्वपूर्ण संसाधन है, याद रखिएगा। और संसाधन 2 टाइप का होता है। संसाधन 2 प्रकार का होता है। कौन कौन? प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधन। और नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे प्राकृतिक संसाधन क्या होता है और मानव निर्मित संसाधन क्या होता है। इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, विच ऑफ डीज हैव इकोनॉमिक वैल्यू। विच ऑफ डीज हैव इकोनॉमिक वैल्यू, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मेटल। मेटल को माना गया है इकोनॉमिक वैल्यू। इकोनॉमिक वैल्यू दोस्तों मेटल को माना गया है। और मेटल जैसे गोल्ड हो गया, गोल्ड बहुत महंगा है। सिल्वर भी, गोल्ड सिल्वर जो मेटल के श्रेणी में आता है, ये भी वैल्यूबल मेटल्स हैं। और इकोनॉमिक वैल्यू मेटल को माना गया है, नहीं कि लैंडस्केप को, होम रेमेडीज को, ये सब को नहीं रखा गया है इकोनॉमिक वैल्यू में। और सिर्फ रखा गया है मेटल्स को इकोनॉमिक वैल्यू, जैसे गोल्ड सिल्वर, ये सब वैल्यूबल मेटल्स है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, रिसोर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन क्वालिटी ओवर द अर्थ बिकॉज ऑफ। दोस्तों, जो हमारे पृथ्वी पर रिसोर्स का असमान रूप से विभाजित किया गया है, रिसोर्स का हमारे पृथ्वी पर असमान रूप से वितरण किया गया है, वह किसके कारण किया गया है? द डिफरेंट नेचुरली कंडीशन। दोस्तों, द डिफरेंट नेचुरली कंडीशन, इस ऑप्शन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए दोस्तों, द डिफरेंट नेचुरली कंडीशन। प्राकृतिक संसाधन का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान है। दोस्तों, असमान क्यों है? जैसे पृथ्वी पर जलवायु हो गया, भूभाग हो गया और अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नताओं होने के कारण संसाधनों के वितरण असमान विभाजित होता है। दोस्तों, कन्फ्यूज मत होइएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, रिसोर्स ड्रोन फ्रॉम नेचर एंड विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर नोन एज। दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा नेचुरल रिसोर्स। दोस्तों, प्राकृतिक रिसोर्स कहा गया है। और प्राकृतिक रिसोर्स क्या होता है, इस पर बात कर लेते हैं। जो प्राकृतिक संसाधन है, जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होता है, नेचर रिसोर्स उसे कहते हैं दोस्तों। जो रिसोर्स प्रकृति से, नेचर से प्राप्त होता है उसे कहते हैं नेचुरल रिसोर्स। नेचर से प्राप्त होता है उसे कहते हैं नेचुरल रिसोर्स। और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं। और इसमें कोई संशोधन नहीं किया जाता है, प्राकृतिक रिसोर्स में कोई संशोधन नहीं किया जाता है और इसे सीधा यूज किया जाता है। जैसे दोस्तों जो वाटर है, वाटर में कोई संशोधन नहीं, आप आसानी से हैंडपम्प से निकाल के पी सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 5, द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन आर सोर्सेस आर। द बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्सेस आर। दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ डीज। ये सभी रिसोर्स का दोस्तों क्लासिफिकेशन किया गया है। लेवल ऑफ डेवलपमेंट आर यूज, स्टॉक एंड डिस्ट्रीब्यूशन, कैसे स्टॉक किया जाता है संसाधन को, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, कैसे स्टॉक, ये सब क्लासिफिकेशन किया गया है रिसोर्स को। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, द रिसोर्स आर हुज क्वान्टिटीज आर नोन एज नेम्ड एज। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा एक्चुअल रिसोर्स। एक्चुअल रिसोर्स जिसका क्वांटिटी आपको मालूम हो, जिसका क्वांटिटी आपका मालूम हो वह कहलाता है एक्चुअल रिसोर्स। और जिसका क्वांटिटी मालूम आपको नहीं होगा वह कहलाता है पोटेंशियल रिसोर्स। और इसका एक्चुअल रिसोर्स का जो यूज होता है वह प्रेजेंट टाइम में होता है, याद रखिएगा। प्रेजेंट
प्रेजेंट टाइम में एक्चुअल रिसोर्स का यूज किया जाता है और इसका क्वांटिटी जो परिमाण होता है वह मालूम होगा वह कहलाएगा एक्चुअल रिसोर्स, और जिसका परिमाण मालूम नहीं होगा वह कहलाएगा पोटेंशियल रिसोर्स। कन्फ्यूज मत होइएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। गिवन आर एग्जाम्पल ऑफ बायोटिक रिसोर्स। दोस्तों गिवन ऑफ एग्जाम्पल ऑफ बायोटिक रिसोर्स में इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा एनिमल्स। एनिमल्स में बायोटिक के श्रेणी में आता है लिविंग थिंग्स। बायोटिक के श्रेणी में आता है लिविंग थिंग्स, जैसे एनिमल हो गया, ह्यूमन हो गया, जितना भी जो लिविंग थिंग्स हैं वो आते हैं बायोटिक्स में। और ए बायोटिक्स में जो ए बायोटिक में आते हैं नॉन लिविंग थिंग्स, निर्जीव वस्तु आती हैं, जैसे में रॉक्स हो गया, मिनरल्स हो गया, सॉइल, ये सब की कौन श्रेणी में आते हैं? बायोटिक, यानी ए बायोटिक श्रेणी में आते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स जिसके पास जीव नहीं हो, सांस नहीं लेता, वो कहलाता है नॉन लिविंग थिंग्स। दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। कॉइल इज एग्जाम्पल ऑफ। दोस्तों जो कॉइल है वह है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। कॉइल इज एग्जाम्पल ऑफ किसका है? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। इसलिए है दोस्तों जो कॉइल है, कॉइल को बनने में बहुत समय लगता है और समय बहुत काफ़ी लाखों करोड़ों वर्ष इसको बनने में लगता है, इसलिए इस श्रेणी को रखा गया है नॉन रिन्यूएबल सोर्स। वे संसाधन होता है, नॉन रिन्यूएबल सोर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। वे संसाधन जिसका भंडार सीमित है, इसका जो स्टोर है यह सीमित होता है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स में जिसका भंडार सीमित है और एक बार समाप्त होने के बाद उनके नवीकृत अथवा पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग जाते हैं, उसे कहा जाता है नॉन रिन्यूएबल सोर्स दोस्तों। और रिन्यूएबल सोर्स जिसे कहा जाता है वह संसाधन जो तुरंत यानी शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं, यानी तुरंत बन जाते हैं, बहुत कम समय लगता है इसको निर्माण होने में, जैसे पवन हो गया, सौर ऊर्जा हो गया, जल हो गया, ये सब नवीकरणीय रिसोर्स में आते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्स में आते हैं दोस्तों। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। टेक्निकल इज एग्जाम्पल ऑफ। दोस्तों वेरी इजी क्वेश्चन इस वीडियो का। टेक्निकल ऑफ एग्जाम्पल इज, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा नेचुरल रिसोर्स। दोस्तों टेक्निकल इज एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन मेड रिसोर्स में आएगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ह्यूमन मेड रिसोर्स। मानव के द्वारा जो टेक्निकल, जैसे कोई भी टेक्निकल है ये सब मानव के द्वारा बनाया गया, जैसे कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान हो गया, मोबाइल, लैपटॉप, ये सब है ह्यूमन मेड के द्वारा बनाया गया। टेक्निकल ह्यूमन मेड रिसोर्स के श्रेणी में आता है, कन्फ्यूज मत होइएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। सोर्स आर केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज नोन एज। दोस्तों सोर्स आर केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी रिसोर्स कंजर्वेशन। दोस्तों जो रिसोर्स कंजर्वेशन होता है, संसाधन संरक्षण आप कैसे कर सकते हैं, तो मैं आपको तरीका बताता हूँ। संसाधन को सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरणीय के लिए समय देना संरक्षण कहलाता है। जैसे दोस्तों आप कोई भी संसाधन है, उस संसाधन को सतर्कतापूर्वक यूज कीजिए और उसको बनने में, रिन्यूएबल होने में समय दीजिए। जैसे वाटर हो गया, जितना ज़रूरी है उतना ही यूज कीजिए वाटर को, और ज़रूरी ख़त्म हो जाने पर उसको नल को बंद कर देना चाहिए। लेकिन बहुत लोग खुले हुए छोड़ देते हैं, जिससे वेस्ट वाटर होता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। बैलेंसिंग टू द नीड टू यूज रिसोर्स एंड एल्सो कंजर्व देम फॉर फ्यूचर जनरेशन इज कॉल्ड। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये क्या होता है दोस्तों? इसका हिंदी में बोलते हैं सतत पोषणीय विकास। इसका हिंदी क्या होता है? सतत पोषणीय विकास होता है हिंदी, याद रखिएगा, पोषणीय विकास। इसका मतलब ये होता है संसाधन का सावधानी पूर्वक उपयोग, ताकि संसाधन जो रिसोर्स है उसको सावधानी पूर्वक से उपयोग करना चाहिए, ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी इस आपूर्ति को पूरी कर सके, बल्कि आने वाली पीढ़ियाँ भी आसानी से आवश्यकताओं को फुलफिल कर सके। दोस्तों इस वीडियो का लास्ट
क्वेश्चन था दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद दोस्तों।